हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं राहुल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे। आज हम लोग देखने वाले हैं आईबी एसए एंड एमटीएस 23 मार्च शिफ्ट 2 का पेपर। ऑलरेडी हमने आईबी का 23 मार्च का शिफ्ट 1 और 3 देख कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज जाके देखिए, काफी अच्छे क्वेश्चन में पूछे गए हैं। ठीक है, तो आइए सेशन को डिस्कस करते हैं, क्योंकि आने वाले एग्जाम में इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। ओके, तो देखते हैं। आने वाले एग्जाम में इससे आपको काफी बेनिफिट होगा। ओके, तो देखते हैं। The average age of a husband and wife was 25 years when they were married 4 years ago. The average age of husband, the wife and the child was born during the interval is 20 now. How old is the child now? देखिए, 4 साल पहले, प्रेजेंट से 4 साल पहले की बात की गई है, जब उसकी शादी हुई थी हस्बैंड वाइफ की, तो उसका एवरेज था 25। अभी प्रेजेंट में क्या है कि वाइफ, हस्बैंड और चाइल्ड, उनका एवरेज है 20, और बीच में जो 4 साल के गैप में कभी बच्चा पैदा हुआ है। तो पूछा जा रहा है कि बच्चे का कितने साल का एज होगा। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए, प्रेजेंट से अगर हम लोग 4 साल पहले चले जाएं, तो यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ का जो एवरेज है ये 25 ईयर है। अच्छा, अगर मुझे प्रेजेंट में आपको हस्बैंड वाइफ का एवरेज चाहिए, तो हम लोग क्या करेंगे। देखिए, आपको डायरेक्ट निकालना है। कैसे? आप टोटल करके फिर उसमें आप मत कीजिए, डायरेक्टली आप एवरेज में जितना आपको जंप लेना है ना, उतना जंप ले लीजिए। जैसे 4 साल का जंप लेना है, इसमें आप डायरेक्टली 4 साल का जंप लीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, 29 ईयर। मीन्स प्रेजेंट में इनका एवरेज कितना होगा, 29 ईयर होगा। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। अब देखिए, एवरेज अब आपको निकालना है हस्बैंड, वाइफ और चाइल्ड। इनका एवरेज गिवन है, ये 20 साल का है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस कितने का है ये निकाल सकते हैं। यहां से हम लोग टोटल करेंगे तो ये कितना होगा, 29 इंटू 2 58। ठीक है, यहां से आपका टोटल कितना आएगा, 20 इंटू 3 60। डिफरेंस कितने का हो रहा है, तो यही आपका क्या होगा, चाइल्ड का एज होगा, 2 ईयर का। और ये आपका चाइल्ड का एज हो जाएगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A group has a boys and girl in the ratio of 16/2 is to 15/3. If one boy and 3 girls join in the ratio become 1/2 and is to 1/3, find the number of girls originally in the group. ठीक है, देखिए हमारे पास जो बॉय और गर्ल इनिशियली जिसका रेशियो है वो क्या है, 16:2 और 15/3। इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8, और ये होगा आपका 5। तो मैं मान लेता हूँ कि इनिशियली 8x है और बाद में गर्ल्स की संख्या जो 5x है। ठीक है, इसमें आपने एक बॉय को ऐड किया है और 3 गर्ल्स को यहाँ पे ज्वाइन कराया है, जिससे अब आपका एवरेज क्या है, 1:2 का रेशियो, 1/2:1/3 का। इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, 3:2 का रेशियो। ठीक है, तो अब आप हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। मीन्स 8x+1, देखिए 8x+1 अपॉन 5x+3 होगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3/2 होगा। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे 16x+2 इक्वल्स टू 15x+3 3 जा 9। तो यहाँ से हमारे पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 7 आएगा। सॉल्व करने पे हमारे पास x का वैल्यू 7 आ गया। गर्ल्स ओरिजिनली पूछा जा रहा है, गर्ल्स कितनी है। देखिए यहाँ पे क्या है, 5x है, तो 5x इक्वल्स टू 7, यहाँ पे इसका वैल्यू पुट करेंगे, 5 × 7, ये आपका 35 हो जाएगा। ये आपका आंसर होगा। देखिए यहाँ पे आप यहाँ से भी ऑप्शन, अगर आप जल्द में हो तो यहाँ पे आप ऑप्शन टिक कर सकते थे, क्योंकि आपका जो गर्ल्स का संख्या आने वाला था 5x आने वाला था। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो 5 का मल्टीपल बस एक ही ऑप्शन है, वो है 35। तो यही आंसर हो सकता था। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Rina reaches a party 20 minutes late if she walk at a speed of 3 km/h from her house. If increase her speed to 4 km/h, she will reach 30 minutes earlier. What is the distance between her house and the venue? Okay, सॉल्व करते हैं। मैं आपको ये 2 मेथड से बताऊंगा। तो मेथड 1 पहले देखते हैं, जो हम लोग यहाँ पे रेशियो मेथड का यूज करेंगे। देखिए, दो कंडीशन है, कंडीशन 1 जब वो जा रही है, कंडीशन 2 जब वो आ रही है। ठीक है, सॉरी यहाँ पे कंडीशन 2 बाद में लिखी।
अब देखिए यहाँ पे पहले क्या गिवन है कि पहले जो स्पीड है वो क्या है 3 किलोमीटर पर आवर का स्पीड, पहले जो है ये कितना है 3 किलोमीटर पर आवर, बाद में कितना हो गया 4 किलोमीटर पर आवर। अब अगर मुझे टाइम निकालना है, क्योंकि दोनों केस में आप डिस्टेंस सेम ट्रैवल कर रहे हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है स्पीड इनटू टी, तो डिस्टेंस अगर ये कांस्टेंट है तो स्पीड जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा टाइम के, ठीक है। तो टाइम का अगर रेशियो चाहिए तो इसका रिवर्स कर दीजिए 4:3 हो जाएगा। अब कहा जा रहा है पहले केस में वो 20 मिनट लेट पहुंच रही थी और बाद में वो 30 मिनट पहले पहुंच गई। मीन्स कंडीशन ये बन रहा है कि नॉर्मल जो टाइम है, नॉर्मल टाइम पहले कंडीशन में वो नॉर्मल टाइम से 20 मिनट ज़्यादा ले रही है, प्लस 20 मिनट, और दूसरे कंडीशन में क्या है यहाँ पे 30 मिनट पहले पहुंच कम ले रही है तो पहुंच जा रही है। तो इनके और इस पॉइंट इस टाइम के उस टाइम में डिफरेंस कितने का बन रहा है, आप बोलेंगे 30 मिनट यहाँ पे 20 मिनट यहाँ पे 50 मिनट का, तो यहाँ पे जो डिफरेंस है टाइम का 1 यूनिट का है और ये आपका कितने के बराबर हो जाएगा 50 मिनट के बराबर। कोई दिक्कत। अब 1 मिनट का हमको पता, 1 यूनिट का वैल्यू पता है 50 मिनट है, तो 4 मिनट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50 इंटू 4, इतना मिनट हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे हमारे पास स्पीड पता है, ये आपका क्या आ गया टाइम आ गया इतना मिनट, और स्पीड हमें पता है, ठीक है। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा 3 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर इंटू 50 इंटू 4, और इसको 60 से आप डिवाइड करेंगे क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ये क्या है मिनट में है। यहाँ तक क्लियर है। 3 से करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा, 4 से करेंगे 5 होगा, 5 से करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। तो ऑप्शन 10 किलोमीटर बी में है, ये करेक्ट होगा। ओके, देखिए मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक फिक्स डिस्टेंस हो, पहले कंडीशन में आप v1 से चलते हैं तो कवर करने में t1 टाइम लगता है, ठीक है, और दूसरे कंडीशन में v2 से चलते हैं और कवर करने में t2 टाइम लगता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला पुट कर सकते हैं, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है v1 v2 अपॉन चेंज इन, मैं यहाँ पे डेल्टा v, इसको आप यहाँ पे v2 माइनस v1 लिखिए, v2 माइनस v1, ठीक है, इंटू t2 माइनस t1, पॉजिटिव में लेना ये जो डिफरेंस है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप इसको पुट कैसे करना है ये देखिए, अगर आप ये सीख गए तो ये मेथड भी काफी अच्छा मेथड है। यहाँ पे देखिए पहले कंडीशन में v1 का वैल्यू, क्योंकि ये हमें पता तो मैं इसे इरेज कर रहा हूँ अब, ठीक है। देखिए v1 जो है हमें पहले कंडीशन में पता है ये 3 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और टाइम जो होगा वो मान लेते हैं नॉर्मल टाइम t है, ठीक है। तो अब क्या लग रहा है यहाँ पे 20 मिनट ज्यादा लग रहा है तो t प्लस 20 कर सकते हैं, इतना मिनट लग रहा है पहले कंडीशन के अकॉर्डिंग। नॉर्मल टाइम t है, ये आपका क्या है नॉर्मल टाइम, nt मान लेते हैं इसे नॉर्मल टाइम। अब सेकेंड कंडीशन में क्या, आप 4 किलोमीटर पर आवर से चलते हो, ठीक है, और ये आपका t2 जो है वो t माइनस 30 हो जाएगा, इतना मिनट, नॉर्मल टाइम से 30 मिनट कम, ठीक है। अब पहले कंडीशन से आपका डिस्टेंस कितना आएगा ये निकाल सकते हैं, सॉरी दोनों कंडीशन को अगर मिला दिया जाए तो पहला स्पीड क्या है 3 किलोमीटर पर आवर 3, और दूसरा क्या है 4 किलोमीटर पर आवर, दोनों का डिफरेंस कितने का है 1 का है। फिर यहाँ पे टाइम का डिफरेंस देखिए t प्लस 20 और t माइनस 30, अगर इसका डिफरेंस आप निकालोगे तो कितना आएगा, पॉजिटिव लेना है तो 50 मिनट हो जाएगा, और इसको हम लोग आवर में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से डायरेक्टली मतलब डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये कितना 4 तिया 12, 12 पचे 60, 5 से करेंगे तो यहाँ पे 10। तो अगर ये मेथड पता है तो इससे आपको कम टाइम लगने वाला है मेथड 2 को यूज करने में, ठीक है, ये क्लियर है। ओके, दोनों मेथड का अपना एक इंपॉर्टेंस है और ये मेथड भी काफी अच्छा मेथड है, बहुत सारे क्वेश्चन को बहुत इजी कर देता है ये क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a microwave was sold at a loss of 20%. If it was sold for rupees 2000 more, there would have a gain of 20%. What is the cost price of the microwave? ठीक है, देखिए आपका जो है नॉर्मल यहाँ पे कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। एक बार यहाँ पे आप 20% के प्रॉफिट पे बेच रहे हो, ये एक सेलिंग प्राइस आया, और एक बार आप 20% के लॉस पे बेचते हो, यहाँ पे एक और सेलिंग प्राइस आएगा, ठीक है। ये मान लीजिए 1 है, ये आपका 2 है। ओके, अब यहाँ पे देखिए इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है ना, ये आपको गिवन है कि ये 2000 रुपए का है, यहाँ पे ये डिफरेंस है ये 2000 रुपए का है, और परसेंटेज में अगर डिफरेंस देखें तो कितने का बन रहा है, यहाँ पे 20% और यहाँ पे 20%, तो 40% का वैल्यू है आपके पास
2,000 रुपया, तो हम लोग 100% का वैल्यू निकाल सकते जो कि कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा। कॉस्ट प्राइस तो 100% होता है अपने आप में, तो 2,000/40 इंटू 100 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 40 बचे 200 होता है, यहाँ पे 50 और मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा आपका 5,000 के इक्वल। ऑप्शन सी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Anu is 4 times as good as Binny at doing work. Together they finish the work in 12 hours. In how many hours will Anu alone finish the work? Easy question है। देखिए अनु है और बिनी है। अनु का इफिशियंसी का अगर बात करें तो यहाँ पे अगर 4 यूनिट काम करेगा तो बन्नी 1 यूनिट काम करेगी। ठीक है, ये क्लियर है। अब दोनों मिलके पूरे काम को 12 घंटे में कर रहा है, तो 1 घंटे में 1 आवर में कितना काम हो रहा है? 5 वर्क हो रहा है। तो 12 आवर में कितना वर्क हो जाएगा? ये निकाल सकते हैं 12 इंटू 5, ये 60 वर्क के बराबर होगा। ठीक है, 60 वर्क के बराबर होगा। ये पूरा काम हो गया, ये आपका क्या आ गया? टोटल वर्क। हमने यहाँ पे टोटल वर्क निकाला। अब अनु का अगर इसी काम को अनु को करना है तो यहाँ पे कितना होगा? 60 अपॉन, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, अनु का इफिशियंसी कितना है? 4, 4 से इसको आप डिवाइड कीजिए तो ये 15 आएगा। तो 15 इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है और करते हैं इसे सॉल्व। देखिए 1:1/4 है, तो इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 5/4 होगा। यहाँ पे डिवाइड है तो मैं इंटू कर रहा हूँ और इसे कन्वर्ट कर दूंगा। ये वैल्यू कितने के बराबर होगा? 10 + 1, 10 इंटू 1 10 + 5 15/10। ठीक है, इसको आप रिवर्स कर दीजिए, 10/15 कर दीजिए। ठीक है, 10/15 कर लीजिए अपॉन -1/2 -2/3 +4/5 -1/3 +1/5 +3/4। ठीक है, यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आएगा, 2 जा 4, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे देखिए ये वाले टर्म को अगर आप इसके साथ अगर मैच ये करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो ये वैल्यू कितना आएगा आपका? मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5/3। ये आपका 4/5 + 1/5, ये 1 के बराबर होगा, तो ये सॉल्व करने पे 1 आ रहा है। फिर आप देखिए इस वाले वैल्यू को -2/3 और यहाँ पे -1/3, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? -1 आएगा। ये वैल्यू -1 के इक्वल होगा। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है? -1/2 + 3/4। ठीक है, जितना आप इजिली सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो कीजिए। आप एक साथ एलसीएम लेते हो तो आपको कैलकुलेशन करना ज्यादा हार्ड पड़ता, बट हम लोग देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करके इसे कितना आसान बनाया। इससे ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे हमारे पास क्या है? 5/3 4 सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका? 1/4। ये 1/4 के बराबर होगा। -1/2 + 3/4 1/4 के बराबर होगा। एंड ये कितना हो रहा है आपके पास? 5/3, एक मिनट, 3 इंटू 2 है यहाँ पे, 3 इंटू 2 इंटू 4 हो जाएगा, तो ये होगा सॉल्व होके 10/3 के इक्वल। ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A racetrack is in the form of ring whose inner circumference is 220 meter and outer circumference is 352 meter. Find the area of the track. Use pi = 22/7. ओके, सॉल्व करते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे एक रेस ट्रैक है जो इस फॉर्म में है। एक आपके पास आउटर सर्कमफ्रेंस है और एक इनर सर्कमफ्रेंस। ठीक है, ये मान लीजिए रेडियस r1 है या ri मान लीजिए और ये आपका ro मान लीजिए। ठीक है, अब इनर वाले सर्कमफ्रेंस को गिवन है तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr1 = 220 हो जाएगा। r1 का वैल्यू कितना होगा? 220/2 इंटू 22/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा। ठीक है, ये से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 10, 2 से करेंगे 5, तो यहाँ पे 35 आएगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर आप 2πri निकाला हमने, फिर आपने आउटर सर्कमफ्रेंस ये गिवन है आपको, तो 2πro = 352 होगा। सॉल्व करेंगे तो ro का वैल्यू क्या होगा? 352/2 इंटू 22/7, ये 7 ऊपर आएगा। 11 से आप डिवाइड करो तो यहाँ पे क्या आएगा? 32 और यहाँ पे 2, 2 दूना 4, 4 से करेंगे तो यहाँ पे 8, 8 से 56 हो जाएगा। तो दोनों रेडियस हमारे पास पता चल गया। अब अगर मुझे एरिया चाहिए तो हमें एरिया इस पार्ट का निकालना पड़ेगा। ये जिसे मैं ग्रीन से कवर कर रहा हूँ, ये कंप्लीट आपको एरिया देगा। ठीक है, तो एरिया जो होगा, एरिया ऑफ शेडेड, यही आपका आंसर होगा।
ठीक है, और ये कितना होगा, आउटर सर्कल का एरिया माइनस एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। ठीक है, क्योंकि दोनों यहाँ पे एरिया निकालना है और एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर सर्कल का, तो हम लोग पाई तो कॉमन ले सकते हैं और आर स्क्वायर आउटर सर्कल का आर नॉट का स्क्वायर माइनस आर आई का स्क्वायर, ये चाहिए हमें। ठीक है, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू आर नॉट हमारे पास क्या है 56 का स्क्वायर माइनस 35 का स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पुट कर दीजिए, तो ये कितना 6 5 यहाँ पे 91 हो जाएगा, इंटू सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगा आप कितना 21। ठीक है, 7 से अगर आप यहाँ डिवाइड करते हो तो यहाँ पे 13 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास, इससे बेटर है इसको कैंसिल मत कीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका ज़्यादा रहेगा अगर ऐसे करेंगे तो। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या है 91 है, 7 से आप इसको कैंसिल कीजिए। ठीक है, 7 3 21। अब यहाँ पे 2 इंटू 3 6 हो जाएगा, 6 को 91 से करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 6 6 9 54। ठीक है, इसको आप 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 6 4 10 5 4 9 1 10 और यहाँ पे 6 6006 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन 1। देखिए आपको मैंने बता रखा है कि हमेशा पाई आता है, अगर आप यहाँ पे चेक करें तो आपका जो ऑप्शन है 11 से डिवाइड हो जाए, तो बट यहाँ पे देखिए सारे नंबर 11 से डिवाइड है, तो आपको एक नॉर्मल जो मेथड होता है उससे भी पता होना चाहिए कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, हमेशा ऑप्शन के भरोसे नहीं बैठना है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 solid metallic cubes each having 2 long edge plus 10 solid cuboid each having dimension 5 meter 4 meter 3 meter are melted and big solid is formed. What is the length of each side of the cube? ठीक है, देखिए अगर हम लोग यहाँ पे 50 जो मेटलिक क्यूब है, वॉल्यूम 50 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस 10 जो सॉल यहाँ पे 10 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, तो आपका ये किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब के बराबर आना चाहिए। ठीक है, अब आप वैल्यू पुट कीजिए तो 50 इंटू क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, साइड का क्यूब, तो 2 का क्यूब डायरेक्टली लिख सकते हैं यहाँ पे, प्लस 10 इंटू एक क्यूब वॉल्यूम कितना हो जाएगा 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये कितना होगा आपका 8 25 400 प्लस ये 5 चुका 20 60 600 इक्वल्स टू, अब मान लेते हैं ये साइड आपका ए क्यूब के बराबर है, इसको आप ए क्यूब के बराबर कर लीजिए, ए का वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, Sarad invested his asset of rupees 30,000 into scheme X and Y on simple interest. The rate of interest on X is 10% per annum and Y is 2% per annum. The total interest received in 2 years is 30,000. Find the sum invested in this scheme X. ठीक है, देखिए मैं आपको यहाँ पे एलिगेशन लगा के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे हम लोग करेंगे। ठीक है, 30,000 रुपया अगर प्रिंसिपल है, ठीक है, और आपको 2 साल में कितना मिल रहा है ये ध्यान रखना है, 2 साल में इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 1 साल में इंटरेस्ट कितना आएगा ये हम लोग निकाल सकते हैं। 1 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा 1500, 1 साल 1500 दूसरे साल में 1500 मिला के 3000 हो जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट आपका कितना आया ओवरऑल 1500 आया 1 साल में। ठीक है, तो 1 साल में अगर आपके पास इंटरेस्ट 1500 आया तो परसेंटेज में आर का वैल्यू क्या हो जाएगा ये निकाल सकते हैं, 1500 इंटू 100 अपॉन 30,000 इंटू 1। ठीक है, सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ पे कैंसिल, 15 से करेंगे तो यहाँ पे 20 आएगा और यहाँ पे ये क्या आएगा 5 के बराबर, तो ये वैल्यू 5 के बराबर आया, आर का वैल्यू 5 के बराबर आया। अब देखिए अगर आपको यहाँ पे जो है एलिगेशन लगाना है तो या तो आप 1 ईयर के लिए लगाइए या तो आप 2 ईयर के लिए लगाइए, दोनों केस में आपका आंसर सेम आएगा, बट ध्यान रखना है अगर आप 1 के लिए लगा रहे हैं हर जगह आपको एक ईयर का परसेंटेज लेना है। ठीक है, तो जैसे कि मेथड 1, अगर मैं 1 ईयर पे एलिगेशन लगा रहा हूं तो पहले से आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है 10% का मिल रहा है पहले फर्स्ट पार्ट से, दूसरे पार्ट से सेकंड पार्ट से आपको कितने का इंटरेस्ट मिल रहा है 2% का मिल रहा है, और ओवरऑल जो है कितना परसेंट है हमारे पास, अगर 1 साल की बात करें तो 5% का इंटरेस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप एलिगेशन लगाओगे तो ये कितना आएगा 5 - 2 3% के बराबर,
और 10 माइनस 5 5 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, 10 माइनस 5 5 के बराबर होगा। तो जो हमारे पास ये रेशियो आया, ये वैल्यू जो आया है ये 3:5, ये हमें क्या बताता है, ये आपका प्रिंसिपल का, दोनों का जो प्रिंसिपल होगा ना उसका रेशियो है। अब रेशियो पता चल गया, आप डिवाइड कर देंगे यहाँ पे 3 + 5 टोटल, क्योंकि टोटल पता है हमें 30,000 है, तो 5 3 8 यूनिट का वैल्यू हमारे पास है कितना, 30,000 रुपया। एक यहां से हम लोग को चाहिए कि इसका एक्स में कितना इन्वेस्ट किया गया, 3 यूनिट के बराबर, तो 3 यूनिट का वैल्यू निकाल लेंगे तो 30,000 अपॉन 8 इंटू 3। तो देखिए आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन आपका 9 से डिवाइड हो रहा है, ये देखिए 8 2 10 2 12, ये ऑप्शन नहीं हो रहा है। 2 1 4, ये भी नहीं हो रहा है आपका, ये आपका नहीं होगा, 3 1 4, और ये होगा। ऑप्शन 4 करेक्ट है। आप यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखिए ऑप्शन 4 क्या मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आपको थोड़ा फोकस होकर करना है कि अगर कहीं पे हमारा सॉल्यूशन कैलकुलेशन करने से हमें बचना है तो कैसे बचे। ओके, अगर आप 2 साल के लिए लगाते हो ना, तो आपको क्या ध्यान रखना, मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप खुद से करके देखेंगे। यहाँ पे देखिए 1 साल में 10% का इंटरेस्ट है, 2 साल में कितना हो जाएगा, 20% हो जाएगा। और यहाँ पे y का वैल्यू 1 साल में 2% है, तो पूरे 2 साल में कितना होगा, 4% होगा। यहाँ पे 1 साल में 5% है, 2 साल में कितना होगा, 10% होगा। एलिगेशन लगाइए, जो वैल्यू आएगा वो प्रिंसिपल का ही रेशियो बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 6 और यहाँ पे आएगा 10। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 3:5, तो अभी भी देखिए 3:5 का ही रेशियो आ रहा है। तो आप 1 साल के लिए लगाइए, 2 साल के लिए, बट आपको जहां भी लेना है सेम आपको ईयर लेना है। ओके, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, average weight of 8 people increased by 5/2 if new person replaces on weighing 50 kg, what is the weight of the new person। देखिए पहले जो है 8 पीपल का, इनका एवरेज कुछ था, मान लेते हैं x था। ठीक है, बाद में जो 8 पीपल है उनका एवरेज क्या हो गया, अब इंक्रीज हो रहा है x से 5/2। ठीक है, तो अब इसमें क्या कर रहे हैं, आप एक पर्सन को रिप्लेस कर रहे हैं जिनका वेट क्या है 50 kg। ठीक है, अब देखिए आपको ये ध्यान रखें, जो न्यू पर्सन, क्योंकि वेट आपका जो एवरेज है वो इंक्रीज हो रहा है, तो जो जाने वाला होगा उसका वेट कम होगा आने वाले से। तो 50 से जो वैल्यू होगा वो ज्यादा ही होगा, ये ध्यान रखना है। 50 से अगर कोई ऑप्शन कम होता तो वैसे गलत हो जाता। अब यहाँ पे देखिए कितने का इंक्रीमेंट है एवरेज में, 5/2 का। ये एवरेज में है, अगर ओवरऑल बात करेंगे तो कितने का चेंज होगा, 5/2 इंटू 8 का, तो ये कितना होगा 20। तो ये 20 एक्स्ट्रा बन रहा है नए पर्सन के आने से, 20 kg एक्स्ट्रा बन रहा है। अब मान लीजिए जो नया पर्सन है उसका वेट ए है, ठीक है, और जो गया उसका वेट 50 है, तो इसको घटाएंगे तो ये चेंज होगा। और ये आपका जो है ये वैल्यू जो होगा, क्योंकि एक ही पर्सन के चेंज होने से हो रहा है, तो यहाँ पे ये 20 के बराबर होगा। ठीक है, ये क्लियर हो रहा है आपको। यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, 20 के बराबर होगा, क्योंकि चेंज क्रिएट हो रहा है। यहां तक क्लियर है। अब देखिए तो ये वैल्यू कितना आएगा, ए का वैल्यू 70 आ जाएगा, ए का वैल्यू 70 होगा। तो ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, A shopkeeper allowed discount of 20%, then apply VAT of 15% on item having marks price 20,000. What price did he sell the item? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपने पहले डिस्काउंट दिया, फिर यहाँ पे टैक्स भी लिया, जो आपने डिस्काउंट दिया, एक तरह से आप सक्सेसिव लगा सकते हैं। तो सबसे, अगर आप सक्सेसफुल मेथड 1 लगा लीजिए सिंपली, कि मार्क प्राइस 20,000 है, इसमें आपने 20% का डिस्काउंट दिया, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4/5। इसे फिर 15% का आपने डिस्काउंट दिया, तो ये कितना होगा 2/3। ठीक है, सॉरी 3/20। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 17/20 के बराबर। यहाँ पे आपका कितना होगा, ये डिस्काउंट नहीं है, ये टैक्स है, तो प्लस होगा 23/20। ठीक है, क्या किया देखिए, पहले आपने 20% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, तो 20,000 पे आप 20% का डिस्काउंट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा 20,000, यहाँ पे 2,000 इंटू 4/5। ठीक है, उसमें आप फिर क्या कर रहे हैं, 15% का टैक्स भी ले रहे हैं। अब जो प्राइस बनेगा तो 23/20 हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो ये 20×5 = 100 होता है, ये आपका क्या होगा, कैंसिल होगा, एंड आपके पास क्या आ जाएगा, 23 8 8 3 24, 8 दूना 16 प्लस 2 18 और एक 0, 1840। ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर 60 kilometer downstream is equal to 60% of the time taken by a boat to cover 75 kilometer upstream. The speed of stream is 4 kilometer per hour. What is will be the total time in hour that the boat will take to cover 39.2 kilometer in still water and 51.2 kilometer in downstream. ठीक है, अब देखिए हम लोग यहाँ पे स्ट्रीम का स्पीड यहाँ पे 4 गिवन है, ठीक है, इसे हम लोग पहले y रख लेंगे, ठीक है। बोट का स्पीड इन स्टिल वाटर ये x होगा और स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ रिवर ये मान लेते हैं आपका y है, ठीक है। तो अप स्ट्रीम स्पीड क्या होगा, x माइनस वाई हो जाएगा, ठीक है। और डाउन स्ट्रीम स्पीड कितना होगा, मैं शॉर्ट में ds लिख रहा हूं, ये आपका x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग पहले में आप 60 किलोमीटर जब डाउन स्ट्रीम ट्रेवल कर रहे हैं तो क्या होगा, आपका टाइम कितना लगेगा, 60 अपॉन एक्स प्लस वाई लगने वाला है, ठीक है। और यहाँ पे 75 किलोमीटर अप स्ट्रीम कवर कर रहे हैं तो 75 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये जो टाइम आया है आपका वो डाउन स्ट्रीम के टाइम से 60% है, तो इसमें आप 60% से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत। यहाँ पे देखिए 60 से 60 कैंसिल होगा, 25 या 75, 25 का 100, ठीक है। अगर आप हम लोग यहाँ पे x प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई का वैल्यू निकालेंगे तो ये वैल्यू कितना होगा, 4/3 के बराबर होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंपोनेंडो डिविडेंडो लगा सकते हैं या तो आप डायरेक्टली एक्स वाई का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो लगाएंगे तो यहाँ पे x अपॉन वाई आ जाएगा और यहाँ पे 4 + 3 अपॉन 4 - 3 होगा, तो ये आपका 7/1 हो जाएगा, ठीक है, ये आपका 7/1। अब देखिए ये हमें गिवन है कि y जो है वो क्या है, रिवर का स्पीड है, तो एक यूनिट जो है ये आपको 4 के बराबर हो रहा है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग ये निकाल सकते हैं, ये कितना हो जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो 4 से यहाँ भी करेंगे 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब आपको 39.2 किलोमीटर जाना है कहाँ पे, स्टिल वाटर में, तो 39.2 अपॉन 28 करेंगे प्लस यहाँ पे 51.2 आपको डाउन स्ट्रीम में जाना है, तो ये कितना होगा, 32 से आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। दोनों जगह आपने डेसिमल 28 से अगर आप डिवाइड करते हो तो वन टाइम में यहाँ जाएगा, यहाँ पे बचेगा कितना, 11 28 चौका 14 हो जाएगा। 32 से करेंगे तो यहाँ पे वन टाइम में 32, फिर आपका 19 बचेगा, 9 बार में जाएगा, ठीक है। तो 9 दूना 1 मिनट, 32 से अगर करते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा, 32 से 1 और यहाँ पे आपके पास आने वाला है, हो सकता है मैंने कुछ मिस्टेक किया यहाँ पे, एक बार में 32, तो यहाँ पे 9 2 11 और 192, फिर आप यहाँ पे अगर 6 से करेंगे तो सॉरी 6 होगा, सॉरी इसको करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे डेसिमल था तो पॉइंट भी लगा दीजिए इसमें, तो 1.4 + 1.4 + 1.6 क्या हो जाएगा आपका, 3 के बराबर। ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 taps ABC can fill a tank in 10, 18 and 6 hours respectively if A open for all the time and B and C are open for 1 hour each alternatively starting with B. Taken tank will be filled in how much hour? Okay, सॉल्व करते हैं। देखिए A B C अगर अकेले अकेले काम करे तो 10 घंटे में, 18 घंटे में और 6 घंटे में फिलअप करता है। तो टैंक कैपेसिटी मान लेते हैं, इनका एलसीएम है जो कि यहाँ पे क्या होगा 90 के इक्वल हो जाएगा, तो हमने 90 इसका कैपेसिटी मान लिया, ठीक है। तो ए का इफिशियंसी कितना होगा 90/10 9 के बराबर, बी का कितना होगा 90/18 5 के बराबर और सी का कितना होगा 15 हो जाएगा, ठीक है। अब कंडीशन क्या कहा जा रहा है कि पहले ए जो है वो हर दिन काम करेगा और अल्टरनेट डे पे बी सी आएगा, मीन्स कि पहले दिन सिर्फ ए प्लस बी करेगा, दूसरे दिन ए प्लस सी करेगा, तीसरे दिन फिर ए प्लस बी करेगा, फिर उसके बाद ए प्लस सी आएगा। तो इस तरीके से आपका काम होता चला जाएगा, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मेट बनेगा। अब देखिए पहले दिन अगर ए प्लस बी आ रहा तो कितना काम हुआ 9 + 5 14 के बराबर वर्क होगा। अगर ए प्लस सी करेगा तो 9 + 15 24 के बराबर होगा। फिर इसके बाद क्या होगा 14 24, इस तरीके से काम होता जाएगा। तो ये हमारा फर्स्ट डे है और ये सेकेंड डे है। तो अगर हम लोग 2-2 दिन का पेयर ले लें, ठीक है, तो 2 डेज में कितना काम होगा ये निकाल सकते हैं। 14 + 24 करेंगे तो ये कितना होगा आपका 38 के बराबर हो रहा है, ये वैल्यू 38 के बराबर हो रहा है।
ठीक है, अब देखिए हमें 90 काम कराना है, तो हम लोग पहले 90 के पास जाएंगे। 38 में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है 76, 3 से कर देंगे तो ज्यादा हो जाएगा 90 से, पहले 2 दिन का निकाल, यहाँ पे 2 करिए, तो यहाँ भी आपको 2 से करना पड़ेगा, तो ये 4 डेज आ जाएगा। तो 4 दिन में हमारे पास वर्क कितना हो जाएगा, 76 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, कि 4 दिन कंप्लीट हो चुका है, अब 5th डे पे कौन करने आएगा, ए बी करने आएगा और ये 14 काम करेगा। तो अब इसको मिलाएंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा, 90 वर्क यहीं पे कंप्लीट हो जा रहा है। तो कितना दिन लगा टोटल, 5 डेज लगा। ये आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 2 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ मनी विथ किशोर एंड टू प्रदीप इज 5:11 एंड प्रदीप टू संदीप इज 6:14। इफ किशोर हैज 570 देन संदीप हैज इन रुपीज। देखिए किशोर, प्रदीप और संदीप, ठीक है, किशोर और प्रदीप का जो रेशियो 5:11 है, प्रदीप और संदीप का जो रेशियो 6:14 है। ठीक है, अभी मैंने आपको बहुत बता रखा है कि कैसे एक साथ लिखना है, तो यहाँ पे 6 पुट करेंगे, यहाँ पे 11 पुट करेंगे। ठीक है, सिंप्लीफाई करेंगे, 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 2 7 जा, आप सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर दिए, 15, 33 और 77। ठीक है, अब कहा जाए किशोर के पास कितना है, 570 है, तो 15 यूनिट का वैल्यू ये आपको गिवन है, ये आपको 570 के बराबर है। तो संदीप के बारे में पूछा गया है। अच्छा एक बात ध्यान रखेंगे, संदीप में क्या है ना, 11 का मल्टीपल है। ठीक है, तो अब पहले आप चेक कर लिए किसी में 11 का मल्टीपल बन रहा है क्या, 6 4 10 5 2 7, इसमें नहीं हो रहा है। 6 4 10 5 3 8, ये भी नहीं हो रहा है। 6 3 2 5, ये भी नहीं हो रहा है। 9 6 15 और 4, 15 में से 4 गया 11, ऑप्शन 4 ही होगा इसका आंसर। ठीक है, वैसे अगर करेंगे तो यहाँ पे 15 से अगर आप इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ये कितना होगा, 15 तिया 45, 15 60, 3 बार में 45, बचेगा कितना, 12 15 8 120। 38 से आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 856, यही आंसर आएगा, आप चेक कर सकते हैं। ओके, ऑप्शन 4 करेक्ट होगा। 38 इंटू 77 2926 के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आपको टाइम बचाना है इसमें। The amount payable on maturity of a certain sum invested for 2 years at rate of 15% per annum, interest compound 8 monthly, is 18,634. What is the simple interest on the same sum for the same period of time? देखिए क्या कहा जा रहा है कि आपको 2 साल के लिए कैलकुलेट करना है। ठीक है, और 2 साल में कितने महीने होते हैं, 24 महीने, और हर 8 महीने के बाद आप कैलकुलेट करेंगे आप अपना इंटरेस्ट, तो 8 मंथ 8 मंथ और 8 मंथ। ठीक है, अब देखिए दो यहाँ पे जो है 15% पर एनम है। ठीक है, तो 12 मंथ के लिए आपके पास इंटरेस्ट कितना है, 15% है। तो 6 मंथ के लिए, सॉरी 8 मंथ के लिए हम लोग निकाल सकते हैं। 8 मंथ में कितना बनेगा, 15/12 इंटू 8, तो 4 से करेंगे तो 15 8 120 बाय 12, मतलब 10% के बराबर होगा। ठीक है, 10%, 10% और 10%। देखिए मैंने आपको बता रखा है कि 10% 3 बार हो तो इफेक्टिव परसेंट कितना आता है वहां पे, ये आप डायरेक्टली यहाँ पे यूज कीजिए, 33.1%। ठीक है, ये हमने इसलिए बताया कि बहुत बार रिपीट होता है और आपको ये याद रखना है। ओके, तो ओवरऑल जो यहाँ से परसेंटेज आएगा इसको सॉल्व करने पे, ये कितने का आएगा, 33.1%। ठीक है, मिस इतना इंटरेस्ट आपको मिलने वाला है इस पूरे 24 महीने में। ओके, अब यहाँ पे देखिए ये वैल्यू क्या है, आपका अमाउंट है। तो अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल कितना, 100%, और यहाँ पे अमाउंट इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये होगा 100% प्लस 33.1%। तो ये कितना हो गया, 133.1%। ओके, अब ये जो है 133.1% का वैल्यू गिवन है आपको 18634 के बराबर। तो 100% अगर निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाने वाला है, प्रिंसिपल, तो 18634 अपॉन 1331 इंटू 100, और यहां से आप डेसिमल हटाओगे, सॉरी यहाँ पे डेसिमल हटाओगे, एक और जीरो हो जाएगा ऊपर। ये क्लियर है। अब आप 133 से 1 से आप डिवाइड करो, 18634। देखिए आप 1 बार में यहाँ पे लेंगे 1331 आ जाएगा, यहाँ पे आपका 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4, और यहाँ पे अगर आप 4 टाइम में लेंगे तो ये कंप्लीटली डिविजर हो रहा है। ठीक है, तो इसको आप डायरेक्टली 4 से डिवाइड करेंगे, तो आपके पास प्रिंसिपल कितना आ गया, यहाँ पे 4000 के बराबर। ये आपका क्या है, प्रिंसिपल है। ये क्लियर है आपको, सॉरी 14, यहाँ पे ये 14 हो जाएगा, 14,000 के बराबर, क्योंकि हमने 14 लिया है। तो ये आपका क्या है, प्रिंसिपल आ गया। अगर प्रिंसिपल होता तो 14,000 होता। अब से बट पूछा क्या कि सेम सम सेम पीरियड बट 5% के रेट पे।
ठीक है, अब आपको सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5% और टाइम कितना है 2 साल, 2 ईयर का है। तो 14 का यहाँ पे आप अगर निकालेंगे 5 इंटू 2 अपॉन 100, तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 1400 के बराबर। ऑप्शन 4 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द सम ऑफ ऑल द 3 डिजिट विच आर डिविजिबल बाय बोथ 20 एंड 25। देखिए, जो आपको ऐसा नंबर लेना है जो कि 20 और 25 दोनों से डिवाइड हो, तो इसका क्या करेंगे, आप एलसीएम ले लीजिए। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 100 के इक्वल होगा। तो जो पहला नंबर होगा वो आपका जो डिविजल होगा वो कितना होगा 100 होगा, ठीक है। और लास्ट नंबर जो 3 डिजिट का जो यहाँ पे डिविजल होगा वो कौन सा होगा 900 होगा। टोटल कितने नंबर बनेंगे यहाँ पे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा 200 आएगा फिर 300 इस तरह से आने वाला है। टोटल 9 नंबर होंगे, ठीक है। तो एक ही ऑप्शन यहाँ पे टोटल 9 नंबर होगा, 9 नंबर है। आपने फॉर्मूला लगाना है 9/2 और सम ऑफ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म। तो 100 प्लस 900 करेंगे तो 1000 हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, डिवाइड करने पे ऑप्शन 1 करेक्ट होगा, ठीक है। यहां तक 900 प्लस 100 करेंगे तो ये आपका 1000 बनेगा। तो आपका आंसर क्या आएगा 1 ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ 156 इज 20% मोर देन ए, देन ए इज व्हाट परसेंट लेस देन 156। ठीक है, सॉल्व करते हैं। देखिए 156 कहा गया है इज 20% मोर देन ए है, ठीक। तो 20% कितना होता है 6/5 होगा ऑफ ए। सॉल्व करने पे ये कितना होगा 6 दूना 12 और 36, ए का वैल्यू कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। ओके, अब ए जो है वो 156 से कितना कम है ये आपको देखना है। ए जो है वो 156 से कितना कम है, तो ये कितना कम हो रहा है 26 कम हो रहा है, ठीक है। परसेंटेज में कमी निकालेंगे तो 26 अपॉन 156 इंटू 100 करेंगे, ठीक है। यहाँ पे अगर आप डिवाइड करोगे तो यहाँ पे 6 आएगा और फिर करेंगे तो 50/3 होगा। तो ये कितना होगा आपका 16:16.67 के बराबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। x varies directly as the square of y and inversely as the cube root of z, and x equals to 2 when y equals to 4 and z equals to 8. What is the value of y when x equals to 3 and z equals to 27? ओके, देखिए x के बारे में क्या कहा गया है कि x जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ y, और x जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्यूब रूट ऑफ z। तो z की पावर 1/3 हो जाएगा। दोनों को आप यहाँ पे कंबाइन कर दीजिए तो मैं कह सकता हूं कि x जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा y स्क्वायर के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा z टू द पावर 1/3 के, ठीक है। अगर आप प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा k इंटू वाई स्क्वायर अपॉन z टू द पावर 1/3 होगा। कोई दिक्कत? अब यहाँ पे आप दोनों वैल्यू को पुट कीजिए, ठीक है। पहले कंडीशन में x का वैल्यू क्या है 2 है, और यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा k इंटू वाई स्क्वायर, y का वैल्यू कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर अपॉन z का वैल्यू हमारे पास यहाँ पे जो है वो 8 है, 8 की पावर 1/2 सॉरी 1/3, ठीक है। ये आपका इक्वल हो रहा है। और दूसरे कंडीशन में हमारे पास x का वैल्यू पता है हमें 3 है, इक्वल टू k इंटू जेड का वैल्यू कितना है 27 टू द पावर 1/3, और y का वैल्यू हमें नहीं पता, ठीक है। तो y स्क्वायर कर देंगे, दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। अगर आप दोनों को डिवाइड कर देते हैं तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, आपको k से k कैंसिल होगा, ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लेंगे 2/3 इक्वल्स टू यहाँ पे 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा अपॉन 2, 8 का टू द पावर 1/3 क्या होगा 2 के बराबर, इंटू वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे आप 27 का करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, ठीक है। ये क्लियर है। तो हमारे पास फाइनली क्या आने वाला है 2 इंटू 2 4, ये कैंसिल होके कितना हो जाएगा यहाँ पे आपका 4 के बराबर। तो वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या है आपके पास यहाँ पे 36। तो y का वैल्यू क्या होगा +-6, क्योंकि हमारे पास दोनों ऑप्शन को यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, प्लस वाले साइन को भी और माइनस वाले साइन को भी। तो ऑप्शन 1 करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A number is increased by 10%, then decreased by 10%, and it is increased by 20%. What is the net change in percentage? तो सक्सेसिव आप लगा सकते हैं यहाँ पे 10% से आप इंक्रीज कर रहे हो, 10% से आप डिक्रीज कर रहे हो, और फिर फाइनली 20% से आप इंक्रीज कर रहे हो, ठीक है। एक साथ आप यहाँ पे लगा सकते हैं एलिगेशन कहता है सॉरी, यहाँ पे आप सक्सेसिव का यूज कीजिए, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो 10 - 10
इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से सॉल्व होने पे ये कितना आएगा आपका 1%, यहाँ पे माइनस करेंगे 1% का यहाँ पे डिक्रीमेंट होगा। ठीक है, ये क्लियर है। एंड यहाँ पे आपका +20 है, अब करेंगे तो ये कितना होगा, यहाँ पे 20 प्लस 1% ये कितना हो जाएगा 19, एक माइनस करना है यहाँ पे, फिर यहाँ पे -20 इंटू 1/100 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आपका 0.2, तो हमारे पास 18.8% का इंक्रीमेंट होगा, ये प्लस में होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लीस्ट नेचुरल नंबर। अच्छा, इसमें आप फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, यहाँ पे अगर डायरेक्टली एक साथ आपको लिखना है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस a इंटू बी इंटू सी इंटू ये प्लस होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन यहाँ पे हो जाएगा 10,000। इतना आपका ओवरऑल चेंज होगा। ठीक है, आप यहाँ पे साइन के साथ इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर चेक कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि सेम आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the least natural number that should be added to 1135 so that the sum is completely divisible by 3 4 5 6। अच्छा देखिए, इस क्वेश्चन को आप डायरेक्टली ऑप्शन से करेंगे, कैसे, देखिए आप यहाँ पे 1135 में जो भी आपका ऑप्शन है उसको ऑप्शन को ऐड करेंगे तो जो नंबर आएगा ये नंबर कंप्लीटली डिविजल होगा 3 4 5 6 से, सब नंबर से डिविजल होगा। तो अगर आप ऑप्शन चेक करें, यहाँ पे देखिए हमारे पास 5 है, तो 5 से अगर कोई नंबर डिवाइड हो रहा है तो या तो उसके यूनिट डिजिट पे 5 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए। तो ऑप्शन में यहाँ पे ऑलरेडी 5 है, तो अगर आप यहाँ पे कोई भी ऑप्शन में या तो 0 होगा या तो 5 होगा, तो एक ही ऑप्शन है, वो कौन सा, ऑप्शन 4। ठीक है, अगर आप 5 इसमें ऐड कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1135। ठीक है, ये क्लियर है। और अगर आपको नॉर्मल मेथड से करना है तो पहले आप एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, और उसके बाद आप नियरेस्ट इसके पास जाएंगे और देखेंगे कौन सा नंबर आ रहा है और उसको आप उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ओके, आप इसको सेकंड मेथड से खुद से ट्राई कीजिए, अगर नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि मुझे ये आपको सॉल्यूशन इसका चाहिए, तो मैं आपको वो भी डिस्कस करूंगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज का। आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए होंगे। ऑलरेडी हमने जो किया है उसमें आपका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा है। आई होप आपको आगे भी अच्छे कंटेंट मैं देता रहूंगा। ये क्लियर है। तो अगर मेरा तरीका पसंद आया तो प्लीज वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कोई डाउट होता है तो, और शेयर भी कीजिए जिससे बाकी लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए जिससे आपको आने वाले सारे नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।